अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। इसका हम प्रूफ देखेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या है। तो शुरू करते हैं जनाब, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। तो इस चीज को समझने से पहले हमें लफ्ज एक्शन को समझना है कि एक्शन मैकेनिक्स में हम क्या बोलेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी का ट्वाइस टाइम इंटीग्रल लेते हैं तो ये चीज आपके पास एक्शन कहलाती है हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में। ठीक है, तो इसे मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं। t1 से t2 गिवन टाइम है आपके पास और 2t dt। तो ये जो आपके पास इंटीग्रल है दैट इज कॉल्ड एक्शन। t यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास। ठीक होगी बात। इसको एक और तरीके से भी समझाते हैं, इसे बोलेंगे कि आपके पास वही टाइम इंटरवल है t1 से t2 समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट डी टी। पी आई क्या है, जनरलाइज मोमेंटम। क्यू आई डॉट क्या है, जनरलाइज वेलोसिटी, या आपके पास जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट का टाइम डिफरेंशियल है। तो ये वाला जो इंटीग्रल है ये भी एक्शन कहलाएगा। अब जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन है वो जरा क्या है, वो जरा समझते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन समझ लें कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जैसे प्रिंसिपल था उसी तरह की एक और टाइप है, एक और आपके पास यानी एक वेरिएशनल प्रिंसिपल है। ठीक है, जिसे हम नाम देते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। इसमें जो हम वेरिएशन देखते हैं उसे हम डेल्टा वेरिएशन के तौर पे लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या होती है, कैसे समझना है, वो जरा चलते हैं। तो अब आपके पास हम कहेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन के अकॉर्डिंग डेल्टा ए इक्वल टू 0, यानी ये जो आपने एक्शन लिया है ना, इसके अंदर जो डेल्टा इसके साथ लगेगा तो इंटीग्रल का जवाब 0 आ जाएगा। देसी जुबान में ये मतलब है कि डेल्टा ए 0 आएगा, वो तभी 0 होगा अगर इस इंटीग्रल का जवाब 0 होगा। तो क्या आप कहोगे कि डेल्टा ए इंटीग्रल 0 ऑन एक्चुअल पाथ। ठीक है, इसका ना वेरिंग पाथ पे नहीं हम देख रहे हैं, हम इसे एक्चुअल पाथ पे देख रहे हैं। जब हम इसे कंपेयर करेंगे नेबरिंग पाथ पे और जब हैमिल्टोनियन कांस्टेंट होगा, जब हैमिल्टोनियन कांस्टेंट का लफ्ज आता है इसका एनर्जी कांस्टेंट होगी। ठीक है, थ्रू आउट द एक्चुअल पाथ। तो आपके पास यहाँ पे जो डेल्टा है वो डोनेट कर रहा है किसको, वेरिएशन इन ए विद टाइम। तो मुद्दा क्या समझ आया कि आप जब जैसे दो पॉइंट्स के बीच में अब आप एक ऐसा पाथ, एक्चुअल पाथ जिसमें एनर्जी वेरी नहीं करती, जिसमें हैमिल्टोनियन कांस्टेंट है, तो डेल्टा ए जब आप निकालोगे तो जवाब 0 आएगा। अब इसको जरा फिजिकली, फिजिक्स के मायनों में जरा डेफिनेशन को समझते हैं। तो आप इसे कैसे डिफाइन करोगे, आप कहोगे कि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। ठीक है, कि वेरिएशन इन अ लॉन्ग पाथ एक्शन अलोंग द एक्चुअल पाथ फॉर द टाइम इंटरवल इज लीस्ट। लीस्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, मिनिमम 0। तो आपके पास इसमें अगर मैं कहूं की वर्डिंग क्या है, कंजर्वेटिव सिस्टम, तो यहां पे उसे क्या कह दिया, हैमिल्टोनियन कांस्टेंट है। तो आपके पास वेरिएशन आपने देखी किसके अलोंग, एक्चुअल पाथ के अलोंग, तो वो टाइम इंटरवल में लीस्ट आएगी। क्या मतलब कि आपके पास जो ये इंटीग्रल है, जब आप इसका डेल्टा देखोगे तो जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और यहां पे जब आप डेल्टा लगाओगे तो इसका जवाब भी क्या होगा, 0 आएगा। तो इसे देखते हैं जनाब, समझते हैं। लेट्स से हमारे पास क्या है जनाब, कंसीडर करते हैं कि हमारे पास हैमिल्टोनियन है जो कि कंजर्व्ड है। तो अब आप दो पाथ देख रहे हैं, ए से बी तक, सी से डी तक। ये ए से बी तक मेरा एक्चुअल पाथ है, सी से डी तक वो पाथ है जो वेरी हो सकता है, यानी कहीं से भी आप इसे ले जा सकते हैं। अब मगर जो मुद्दे की बात वो क्या है कि आपके पास जो एंड पॉइंट्स हैं ए का और बी का और सी और डी, इनमें जो फर्क आ रहा है वो डेल्टा टी का आ रहा है। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। मगर आपके पास अगर आप देखो कि आपके पास ए और सी को अगर आप वाई एक्सिस पे देखोगे तो ये सेम वैल्यू दे रहा है। इसका ना बी और डी का एंड पॉइंट भी वाई एक्सिस पे देखोगे तो सेम वैल्यू दे रहा है। टाइम में वेरिएशन आ रही है, इसका मतलब ए से बी तक जाएंगे, सी से डी तक जाएंगे, टाइम मुख्तलिफ लगेगा मगर एंड पॉइंट फिक्स है। बात समझ आई कि आपके पास बी डी के लिहाज से फिक्स सेम वैल्यू देगा, ए सी के लिहाज से फिक्स वैल्यू देगा। आपके पास वेरिएशन किस में आ रही है, तो जैसे मैंने कहा कि ये फिक्स है तो डेल्टा क्यू आई आपके पास 0 है मगर टाइम में वेरिएशन लग रही है, यानी ए से बी तक और सी से डी तक। मगर ए और सी से जब आप देखोगे उसमें टाइम डिफरेंस आएगा,
यानी आप कह सकते हो कि ए और सी का स्टार्टिंग पॉइंट जहां से वो शुरू हो रहे हैं वो एक नहीं है, मगर जब आप उन दोनों पॉइंट्स को कंपैरिजन करते हो यानी ए और सी को जब वैल्यू देखते हो तो वो सेम वैल्यू पे है, बी और डी सेम वैल्यू पे, ये फिक्स है। अब सी से डी तक हम किसी भी तरीके से जा सकते हैं मगर वो रहेंगे ए और बी वाली वैल्यू के बराबर ही, ठीक है। यानी पाथ वेरी कर सकते हो, इस जैसे ये कर्व ऊपर दिख रही है इस कर्व को मैं यूं नीचे से जा सकता हूं मगर सी इसी पॉइंट पे आएगा कि ए के साथ उसकी वैल्यू फिक्स आए और डी इसी जगह पे आएगा कि बी के साथ उसकी वैल्यू फिक्स आए। तो अब इस चीज को लेके हम लेते हैं जनाब, तो एक्शन इंटीग्रल हमने उठा लिया है, ए बराबर है T1 से T2 समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट डी टी। तो आपने हैमिल्टोनियन जो फंक्शन पढ़ा हुआ है इसमें से एल अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो एच प्लस एल, क्या यही चीज इंटीग्रल के अंदर वाली चीज नहीं आ जाएगी, समेशन आई क्यू आई डॉट पी आई। तो इसका मतलब ये जो सारी इंटीग्रल के अंदर वाली चीज है एच प्लस एल लिखी जा सकती है, तो वो मैंने लिख दी। अब इंटीग्रल अलग अलग कर लेते हैं, एल के लिए अलग एच के लिए अलग, और यहाँ पे जब आप एच तो कंजर्व्ड है, एच में तो कोई चेंज नहीं आनी, तो एच आप बाहर लेके टी टी को सॉल्व कर लोगे तो टी बराबर आ जाएगा T1 T2 के। तो जनाब अब आपने क्या किया, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ डेल्टा से मल्टीपल कर दिया, ठीक हो गया। अब जब आपने डेल्टा से मल्टीपल किया तो एक के साथ डेल्टा आ गया, फर्स्ट इंटीग्रल के साथ डेल्टा आ गया, एच के साथ तो कंजर्व था तो आपके पास टी के साथ इन डेल्टा लग गया। अब आप कहोगे इधर डेल्टा इंटीग्रल के अंदर नहीं लिखा, तो आप क्या बताने वाले हैं, आप कहेंगे कि जो आपके पास लिमिट्स है ये टाइम वेरिएशन पे भी है, तो इसका मतलब अब आपके पास इसे इंटीग्रल के अंदर नहीं ले जाया जा सकता। तो अब आप इसे लिख सकते हो, लेट से हम कह सकते हैं, हमने कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में पढ़ा था कि एल डी टी को हमने आई से मेंशन किया था, यहां से आप समझ सकते हैं कि आई डॉट किसके बराबर आ जाएगा, एल के बराबर आ जाएगा। फिर आप जो चेंज देखते हैं कि जो ताल्लुक आपको पता है डेल्टा और डेल का जो ताल्लुक है वो आप समझते हैं, डेल्टा आई बराबर है किसके, डेल आई प्लस आपके पास आई डॉट डेल्टा टी के, तो ये मैथ में पढ़ाया जाता है। अब इसी के में आई की वैल्यू प्लेस करनी, आई मेरे पास ये है इसमें वैल्यू प्लेस करो, तो आप देखोगे कि डेल्टा आई आपने डेल्टा बाई लिख दिया, T1 T2 LDT है, फिर आपके पास पार्शियल है कि T1 T2 LDT फिर प्लस है L डेल्टा T T1। बात समझ गए कि डेल्टा और पार्शियल के ताल्लुक जो था उसके अंदर आपने किसकी वैल्यू प्लेस की, आई की वैल्यू प्लेस की। ओके, अब आई डॉट आपको पता है एल के बराबर है तो आपने इसकी जगह वैल्यू प्लेस कर दी। अब ये जो इक्वेशन 2 ही सारी बात है, इसी के ऊपर सारा चलना है हमने। यहां से जो ये वैल्यू निकलेगी लेफ्ट हैंड साइड की, वो वैल्यू निकाल के मैं वापस आऊंगा इक्वेशन नंबर 1 में और यहां पे वो वैल्यू प्लेस कर दूंगा। तो आप देखो इक्वेशन 2 की जो लेफ्ट साइड बनी है क्या वो इसकी ये वाला फैक्टर ही नहीं है, जस्ट इसकी अब वैल्यू मालूम करनी है और वो वैल्यू वापस इक्वेशन 1 में लाके प्लेस करनी है। तो अब मुद्दा आपको समझ आ गया, शुरू करते हैं जनाब। लेट्स से जो लैग्रांजियन है हम जानते हैं कि भाई Q1 Q से Qn आपके पास किस किस पे डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेट्स पे, जनरलाइज्ड वेलोसिटी पे और आपके पास टाइम पे। तो मैं इसका टोटल डेरिवेटिव उठा लेता हूं dl बाई dt, आप सारा फैक्टर लिख सकते हैं, मुझे सिर्फ यहां से l रिक्वायर्ड है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि जनाब आप dt से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास यहां से dt खत्म हो जाएगा, यहां से dt खत्म हो जाएगा, यहां से dt खत्म हो जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, फिर पार्शियल ले लें तो आपके पास l बाकी बचेगा, तो ये फैक्टर अब आपके पास हासिल हो जाएगा। l ये हासिल हुआ तो इक्वेशन 2 में ये जो फैक्टर था आपके पास जहां पे l इंटीग्रल के अंदर आ रहा है, ये इक्वेशन 2 आपको यहां पे समझाने के लिए हाईलाइट कर दी मैंने। तो क्या यहां पे l की वैल्यू प्लेस की जा सकती है, तो वो l की वैल्यू मैंने यहां पे इस इक्वेशन 2 में प्लेस कर दी। जब आपने इक्वेशन 2 में ये वैल्यू प्लेस की है तो अब जनाब आपके पास ये जो टाइम है, तो आपने तो कहा था कि भाई आप कहेंगे कि डेल्टा वेरिएशन है, इसमें टाइम आपने फिक्स कर दिया पाथ के बीच में, तो टाइम में वेरिएशन नहीं है, तो इसका ये वाला फैक्टर तो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रिमेनिंग फैक्टर आप मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। हाँ, अब मैंने ये जो हाईलाइट किया ये क्या है, ये अब आपने जनरलाइज मोमेंटा का जो फार्मूला पढ़ा हुआ है उसकी वैल्यूज यहाँ पे हम प्लेस करेंगे, ये यही फैक्टर है, बकिया कोई बदलाव नहीं आ रहा, सिंपल इसमें लिख दिया है। तो अब डेल्टा आप लिखोगे
पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डेल्टा क्यू आई प्लस पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट और डेल्टा क्यू आई डॉट में। ये जो अब मैजेंडा कलर में आपको दिखाई दे रहा है, क्या आप इसमें जनरलाइज मोमेंटम का टूल लगा सकते हैं कि पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट, क्या इसकी जगह आप पी आई नहीं लिख सकते? और इसी तरीके से पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई की जगह पी आई डॉट लिखा जा सकता है। ये जनरलाइज मोमेंटम के टॉपिक में हमने पढ़ा हुआ है। तो ये वैल्यूज प्लेस हो गई। अब जब ये वैल्यू प्लेस हुई तो ये डेल्टा क्यू आई डॉट का जो कंसेप्ट है आपको समझ हो तो ये बेसिकली डेरिवेटिव है। तो डी बाई डी टी, तो डेल्टा क्यू आई के साथ आ गया, इसके ऊपर से डॉट खत्म हो गया, डी बाई डी टी आ गया। तो इस सारे की वैल्यू क्या यहाँ पे नहीं प्लेस की जा सकती? तो वो वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी मैंने। बात समझ आई? यानी इस सारे को मैंने समझाया कि ये सारी चीज बराबर है डी बाई डी टी आपके पास डेल्टा क्यू आई के, तो वो वैल्यू लग गई आपके पास यहाँ पे। अब अगर आप देखो पी आई डॉट डेल्टा क्यू आई प्लस पी आई डी बाई डी टी आपके पास डेल्टा क्यू आई। तो अब आप कह सकते हो कि भाई ये आपके पास u इंटू वी का कंसेप्ट आ रहा है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड वैसे ही फर्स्ट वैसे ही सेकंड का डेरिवेटिव। तो क्या इसको आप u डॉट वी की पैटर्न पे नहीं लिख सकते? तो आपने इकट्ठा करके लिख दिया और डी बाई डी टी बाय ले लिया, यानी प्रोडक्ट रूल का ये कंसेप्ट आपने यहाँ पे लगा दिया, ब्रैकेट चल रही है साथ में, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है जनाब, यहाँ पे मैंने डेल्टा हाईलाइट किया। मैथ में हम पढ़ते हैं कि डेल्टा आपके पास बराबर आता है किसमें, तो डेल प्लस डेल्टा टी डी बाई डी टी के। तो अब आप इसको वैल्यू को यहाँ पे ले सकते हैं, ये डेल्टा टी डी बाई टी दूसरी तरफ जाएगा माइनस में आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। जब मैंने ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस की तो अब जरा ये dt अगर इस dt से कट जाए तो सिंपल d बच जाएगा, और इसको अगर हम ओपन करें तो दो फैक्टर बनने चाहिए, ये d इस इंटीग्रल से खत्म हो जाएगा और इसकी जो लिमिट्स हैं वो इन दोनों पैरामीटर्स पे आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि इंटीग्रल खत्म हो गया और ये लिमिट्स आप जब p मल्टीप्लाई करेगा इससे तो ये इनसाइड दो फैक्टर बन जाएंगे, डेल्टा क्यू आई से ज़रब खा के पी आई से ज़रब होगा, फिर आपके पास इसी पैटर्न पे ये फैक्टर आ जाएगा। तो जनाब अब आप देखो तो डेल्टा क्यू आई आप जानते हो आपके कोऑर्डिनेट एंड्स फिक्स हैं, तो क्योंकि T1 T2 की लिमिट लगनी है ना, शुरू वाला पॉइंट आखिरी वाला पॉइंट वो तो फिक्स है, तो आप कहोगे कि ये फैक्टर तो जीरो आ जाएगा, डेल्टा क्यू आई T1 T2 इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो ये फैक्टर जीरो हुआ तो सारे का सारा जीरो हो जाएगा। अब रिमेनिंग फैक्टर ये दो बच गए, ये नेगेटिव का है ये पॉजिटिव का है, डेल्टा टी इसमें भी है, लिमिट्स इसमें भी लग रही हैं, लिमिट्स इसमें भी लग रही हैं। तो क्या मैं जो टी के अलावा वाले फैक्टर अगर कॉमन ले लूं तो क्या आप लिख सकते हैं कि भाई समेशन आई इज इक्वल टू एन पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल। अगर आप इसको नेगेटिव के साथ ओपन करो तो यही चीज दोबारा हासिल हो जाएगी आपको। अब ये जो मैजेंडा कलर में लिखा हुआ है ये तो हैमिल्टोनियन फंक्शन है, तो इसका मतलब यहाँ पे एच आ जाएगा आपके पास। अब आप इस सारे वैल्यू को यूं लिख दिया कि ये आपके पास डेल्टा T1 T2 एल डी टी बराबर है किसके, माइनस एच डेल्टा टी T1 T2। अब वो जो इक्वेशन 1 मैंने शुरू में कही थी उसमें ये वैल्यू लगनी है, ये इक्वेशन 1 मैंने समझा दिया, पीछे जाने की बजाय यहीं से समझ लेते हैं। तो ये इक्वेशन 1 है, क्या इस सारे में ये वाला जो फैक्टर है क्या इसकी वैल्यू मैंने निकाली इक्वेशन 5 में, तो क्या ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस करूंगा तो ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में, तो ये तो आपके पास जीरो आ जाएगा जवाब। तो यही तो कहा था कि आपके पास डेल्टा जब आप लेोगे ए तो इस सारे इंटीग्रल का जवाब जीरो आएगा। तो आप कहोगे कि आपके पास जो सिस्टम मूव करेगा स्पेस में तो आपके पास जो जो इंटीग्रल है उस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का उसका जवाब जीरो आएगा। तो ये चीज आपके पास प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन को प्रूव करती है। अगर आपको याद हो शुरू में मैंने दो इंटीग्रल लिखे थे, दोनों को एक्शन बोला था, तो अगर मैं उसकी दूसरी फॉर्म को समझना चाहूं तो आप कहोगे लेट्स से कंजर्वेटिव सिस्टम है जिसमें हैमिल्टोनियन कंजर्व्ड है, पोटेंशियल एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, तो आप जानते हैं जनरलाइज मोमेंटम का टूल पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट है, तो आप पार्शियल टी माइनस वी ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट वी तो डिपेंडेंट ही नहीं है, तो इसका तो आप लिखोगे पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट। तो यहां से समझो एल और टी की जगह पे आ रहा है, ये मुद्दा बस आपके जहन में रहना चाहिए कि एल की जगह किसने ले ली, टी ने ले ली। तो अब आप कहोगे कि अगर काइनेटिक एनर्जी होमोजीनियस क्वाड्रेटिक फंक्शन है जनरलाइज वेलोसिटी का, तो आप लिख सकते हो समेशन आई पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट बराबर 2t के। अब ये कहां से आ गया, तो इसके लिए मैंने ये समझाने के लिए लिखा है कि L इज इक्वल टू टी माइनस वी है, आपके पास 1/2 m क्यू आई डॉट स्क्वायर माइनस वी क्यू आई। पोटेंशियल तो वैसे ही खत्म हो जाएगा क्योंकि वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है आपके पास टाइम से,
तो अब आप यहाँ से एल पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को डिफरेंशियल कर दो क्यू आई डॉट से, ये पावर नीचे उतरेगी, 2 से कट जाएगा, एम क्यू डॉट बचेगा। अब आप इससे के साथ लेफ्ट पे भी क्यू आई डॉट से मल्टीप्लाई कर दो, राइट से भी क्यू आई डॉट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये चीज आपको हासिल हो जाएगी। ठीक है, तो अब जब ये चीज हासिल हुई तो जरा इसको गौर से देखो। तो ये अगर मैं कहूं कि 2 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाए तो एम क्यू आई डॉट बराबर है किसके, पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट इंटू क्यू डॉट के, तो इसका ये सारी 2t के बराबर हो जाएगी। और अभी मैंने कहा एल जगह ले रहा है t की, तो इस जगह पे अगर एल की जगह t प्लेस कर दिया जाए तो यही टूल नहीं मैंने लिखा, यहाँ पे गौर करो, तो पार्शियल t ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट इज इक्वल टू 2t। तो अब आपको ये समझ आ गया कि ये 2t किसके बराबर आया, आप इस जगह से ये कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो जनाब अब आपके पास यहां से हम लिख सकते हैं कि भाई ये सारी चीज आप जनरलाइज मोमेंटम का टूल जानते हैं, पी आई पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट, चूंकि एल टी के बराबर चल रहा है तो पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट। तो ये जो आप डिफरेंशियल लिखा हुआ है, क्या इस सारे को आप पी आई जनरलाइज मोमेंटा के तौर पे देख सकते हैं, तो ये आ गया। तो अब आपके पास ये जो इक्वेशन 7 बनी है, अगर आप इसे 6 में प्लेस करते हैं, ये इक्वेशन 6 थी, तो क्या इस सारे की जगह समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट की जगह मैं 2t लगा सकता हूं? बिल्कुल लगाया जा सकता है। तो ये वो शुरू वाला आपको याद आ गया कि जो हमने पढ़ा था कि आपके पास एक्शन जिसे बोला था, तो दोनों बातें प्रूफ हो गई। ये वो जो दूसरी फॉर्म थी यानी प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन की, तो ये आपके पास काफी फायदेमंद था। जो उस वक्त हैमिल्टोनियन ने इसको यूज किया लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स की चीजों को ड्राइव करने के लिए। तो आपके पास ये इतना सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, यानी आपके पास ये उस टाइम पे जब ये हैमिल्टोनियन वर्किंग कर रहे थे तब तो इसका है काफी रोल था, मगर अब ये सिर्फ कोर्सेज सिलेबस की कोर्स तक ही रहता है, इसके ऐसा एप्लीकेशन हमारे पास इतनी नहीं है। हम इसे देखेंगे आगे फर्दर, इसमें जब हम अभी हैमिल्टोनियन के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पे इसको कुछ यूज देखेंगे। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछने वाली हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।